स्कूलों को फिलहाल 18 तक बंद ही रखा जाएगा, क्योंकि 11 से 9th के बाद स्कूल खुलने वाले थे जैसे गवर्नर ने कहा था। लेकिन अभी उसका ट्वीट में पढ़ रहा था जो उसने 12 बजे आज ही किया है कि स्कूल फिलहाल 18 तक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बंद रहेगी। तो यहाँ आने का मतलब इस वक्त जो मकसद है वो यही है कि इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की ही बात ही नहीं, पूरे इस वक्त इंडिया में पेरेंट्स आवाज उठा रहे हैं कि जब आपके मॉल्स खुले हैं, जब आपका ट्रांसपोर्ट ओपन है, मार्केट्स खुले हैं, सरकार फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रही है, कश्मीर की बात करें तो इतना टूरिस्ट का इनफ्लो है कि इस वक्त होटल्स में जगह तक भी नहीं मिल रही है। टुलिप गार्डन आपके सामने कि सरकार ने सरकारी स्तर पे कितनी फंक्शंस की, तो क्या वजह है कि सिर्फ स्कूलों को टारगेट बनाया जा रहा है? क्या स्कूलों के बंद होने से ही कोविड रुक जाएगा और उसके बाद अचानक लॉकडाउन हटा दिया? इस वक्त हमें लग रहा था कि सरकार कोई ग्राउंड वर्क करेगी ऑन द बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक, रीजन को यूज करके फिर कोई डिसीजन लेगी। ये नहीं कि आज लॉकडाउन कल खत्म, कोई ना कोई उसके पीछे एक लॉजिक काम करे। लेकिन इस बार फिर सरकार ने वही किया जो इससे पहले किया। कश्मीर जो इंटरनेशनल उसकी मीटिंग थी, एडवोकेट जफर शाह साहब उसको हेड कर रहे हैं, उसमें सारे ट्रेड बॉडीज थी, टूरिज्म प्लेयर सारे के सारे थे। वो भी कह रहे थे कि हम सरकार को कह रहे हैं कि भाई जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसके लिए आप टेस्ट मैंडेटरी कर दो, RT-PF जो है उसके लिए मैंडेटरी कर दो, लेकिन सरकार उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। एक अवेयरनेस सेंटर होता है, स्कूल सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं होता है कि टीचर उठाएगा पढ़ाएगा मैथ और साइंस। स्कूल में बच्चों को तरबियत दी जाती है, समझाया जाता है कि बच्चों देखो ये मुहलिक बीमारी, इससे अपने आप को कैसे बचाया जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर माँ बाप भी बच्चे को कोई बात कहता है वो नहीं मानता, लेकिन अगर स्कूल में उससे टीचर कहता है, वो घर आते ही कहता है मुझे मैम ने कहा। ये ऑनलाइन क्लासेस कैन नॉट रिप्लेस physical class. The regular class has its own importance. Online class can just be an alternative. जिसको हम बोलते हैं ना एजुकेशन इमरजेंसी में आप ऑनलाइन क्लास यूज कर सकते हैं, बट आप आई कंटैक्ट्स, आप फिजिकल डिस्टेंस, आप इंटरेक्शन, इसको आप ऑनलाइन तो नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर अंडर मेंटल डिप्रेशन, क्योंकि 2 सालों से स्कूल बंद है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़ा हुई है। जरूरत है कि बच्चों की इंटरेक्शन हो, उनको समझाया जाए। वो हम कैसे समझेंगे? वो सारी चीजें तो ऑनलाइन नहीं बताई जाएंगी। इस वजह से ऑनलाइन इज जस्ट एक ऑल्टरनेटिव। एक बात। दूसरी बात है कि ऑनलाइन के लिए स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, उसके लिए सरकार को पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम भी जानते हैं कि साउथ कश्मीर में खास कर यहाँ कभी एक एरिया में कभी दूसरे एरिया में स्पीड यहाँ थ्रॉटल की जाती है, जो इंटरनेट गैग से यहाँ आम बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप बाहर देख रहे हैं, जितने भी अच्छे ऐप्स हैं, जितने भी अच्छे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ताल्लुक से वहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। मसलन मैं आपको बताऊँ, एक जो रिसेंटली हमारी एक नेशनल एसोसिएशन है, नीसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, इन्होंने थिंक टैग THINK थिंक टैग के साथ एग्रीमेंट किया। 3.5 लाख का सॉफ्टवेयर वो स्कूलों को फ्री दे रहे हैं, लेकिन कश्मीर के स्कूलों को मालूम ही नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पे उतना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। वहाँ गवर्नमेंट के बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम है, यहाँ वो नहीं है। वहाँ इंफॉर्मेशन का फ्लो ज्यादा है, यहाँ वो नहीं है। वहाँ सारी चीजें कोऑर्डिनेट है, यहाँ नहीं है। सो जब ऑनलाइन की हम बात करते हैं, ये किसी हवा में या आइसोलेशन में नहीं होती। इसके लिए स्कूलों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। राइट नाउ जो पोजीशन है, अराउंड
250 schools are at the verge of closure. आपने अगर देखा होगा सोशल मीडिया पे, स्कूल वाले अब डायरेक्टली तो बेच नहीं सकते हैं स्कूल को, बिकॉज लॉ प्रोहिबिट्स दैट. अब इनडायरेक्ट लिखते हैं कि हमारे पास वो बिल्डिंग है, उसको कोई खरीदे. नहीं, डाइकोटमी है. एक तरफ सरकार में 11,500 रुपए एक बच्चे पर एक महीने का खर्चा है, और रिजल्ट आपके सामने. दूसरी तरफ से 530 रुपए एवरेज खर्चा है प्राइवेट स्कूल. क्या वजह है? ये गरीब के नाम पे सियासत कब तक होती रहेगी? सरकार कहती है कि हम गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं. ये मुफ्त हमें आज तक समझ में नहीं आया. व्हाट डज दिस फ्रीशिप मीन? ये फ्री बीज है क्या? कि ऑफिसर्स कहते हैं लॉजिक की, ये बाकायदा लॉजिक की बात तो करते हैं हमारे साथ, जब भी उनकी मीटिंग होती मानते हैं, लेकिन उसके बाद ऑर्डर्स जो होता है उसमें वो बातें होती नहीं, वो बिल्कुल रिवर्स होती है. इनके साथ बात हुई थी कि अगर कहीं पे कोई कोविड केस होता है तो स्कूल भी एहतियात करेगा, इमीडिएटली उन बच्चों को आइसोलेट किया जाएगा या 2-3 दिन के लिए उस इंस्टीट्यूट को बंद रखा जाएगा. तो अगर मैं छोटी सी एक लिस्ट बता दूं, उसमें ये है, सबसे बड़ी चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, बजट स्कूल्स का बजट जो होता है ये लिमिटेड होता है. जब ऐसे हालात हो जाते हैं, कोई भी लॉकडाउन हो जाता है कोविड की वजह से या किसी और की वजह से, तो बजट स्कूल सबसे ज्यादा सफर करते हैं. इस हवाले से हमें सस्टेन करना या सर्वाइव करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर अस, स्पेशली जब हम पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं इस सिलसिले में, तो बहुत ही कम रिस्पांस मिलता है इस हवाले से. और जब हम गवर्नमेंट के साथ इसमें बात करते हैं तो वो कागजी घोड़े दौड़ाते हैं. जैसे पिछली बार इन्होंने कहा था कि वी विल बी हैविंग a session wherein we can put up this issue before the higher authorities, और फिर हम जो है आपके स्टाफ को एटलीस्ट रेम्यूनरेट करेंगे, आपके स्टाफ को एटलीस्ट 3 months. वो भी एक बहुत बड़ा एक चला था, बहुत सबको शायद पता होगा उस बारे में. तो उस हवाले से भी यहाँ से ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको स्टाफ को सैलरी देनी ही देनी है, बाय हुक और क्रुक. यू हैव टू मैनेज द सैलरी. तो हाउ कैन वी मैनेज द सैलरी? दैट्स द पॉइंट. तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं. वो तो ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा, जब बाकी सेक्टर सभी खुले हैं, माँ बाप घर से सुबह निकलते हैं, फोन या टैब या कंप्यूटर बच्चे के सामने होता है, और हमें हर एक इंसान को पता है कि अगर बच्चा खुदा ना करे किसी गलत चीज में इसमें मुलविस हो तो उसका जो पूरा अपना फ्यूचर है वो खराब हो सकता है. तो मगर यहाँ से जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, बच्चों के पास फोन है. अब कैसे हमें पता है कि बच्चा गेम खेल रहा है कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है? कोई उसको मॉनिटर करने वाला भी नहीं होता है. तो ये बहुत ही हमारे लिए क्या मुताबिक आपके सरकार से? जी, हमारा यही है कि आप प्रैक्टिकली देखिए, मतलब आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप हमारी फैसिलिटीज देखिए. मुझे लगता है जैसे SOP स्कूल्स में फॉलो किया जा रहा था, कहीं और बिल्कुल नहीं. मतलब मास्क, हमारा कोई बच्चा, कोई टीचर मास्क के बगैर नहीं होता था. हैंड सैनिटाइजर, 1-2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे को भी पता है कि मुझे कंपलसरी मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है. अब आप देखिए, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखेंगे, वहां पे आप देखिए कि कितनी ज्यादा जम्बलिंग होती है, कितना कुछ होता है. स्कूल बसेस में भी हमने ये देखा कि वी गेव देम एम्पल स्पेस सो दैट दे कुड मेंटेन द डिस्टेंस. और दूसरी बात ये है कि मतलब टीचर्स शुड बी कंसिडर्ड एज फ्रंट लाइन वॉरियर्स. वैक्सीनेशन की जब बात करेंगे, दे स्पोक अबाउट डॉक्टर्स, दे स्पोक अबाउट द मेडिकल स्टाफ, बट स्कूल्स की बात कहीं नहीं हुई. नो वन टुक इट एज प्रायोरिटी कि स्कूल्स को जो टीचर्स है उनको वैक्सीनेट किया जाए. हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की